सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में डे 24। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी तारीख हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े फर्जंद थे। कुरान करीम में इनका तज़किरा बहुत जगहों पर आया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरब के मशहूर और बाइज़्ज़त ख़ानदान कुरैश का ताल्लुक़ भी इन्हीं की नस्ल से है। पैदाइश के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन्हें इनकी वालिदा के साथ बैतुल्लाह के करीब चटियल मैदान में छोड़कर चले गए थे। जब खाने पीने का सामान खत्म हो गया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत व परवरिश के लिए अल्लाह ताला ने जमजम का चश्मा जारी कर दिया जो आज तक मौजूद है। वहां से बनु जुज़हम का एक काफिला इधर से गुजरा तो उस चश्मे को देखकर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से इस जगह बसने की इजाजत चाही। इजाजत मिलते ही बैतुल्लाह के आसपास एक बस्ती आबाद हो गई। जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तलब फरमाई तो दोनों बखुशी तैयार हो गए और बाप बेटे को कुर्बान करने के लिए चल पड़े। जब छुरी गर्दन पर चलने लगी तो अल्लाह ने खुश होकर इसकी जगह जन्नत से दुम्बा भेजा, फिर इसकी कुर्बानी की। चुनाचे इसकी याद में ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला हमेशा के लिए जारी किया गया। फिर कबीले बनु जुरहम में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 137 साल की उम्र में वफात पाई और अपनी वालिदा माजिदा के पहलू में हरम शरीफ में दफन हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा अहदनामे को कीड़े खाने की खबर देना। जिस वक्त कुफार कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम का बाइकाट कर दिया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहदनामा के मुतालिक जिसमें बाइकाट का दफात थी ये खबर दी कि इसे कीड़ों ने खा लिया और इसमें सिर्फ अल्लाह के नाम को बाकी छोड़ा। लिहाजा ये सुनकर अबू तालिब ने कुफार कुरैश को बतौर चैलेंज के कहा, अगर मेरे भतीजे की बात गलत है तो मैं इनको तुम्हारे हवाले कर दूंगा। चुनांचे जब इन लोगों ने इस अहदनामा को देखा तो वैसे ही पाया जैसा कि खबर दी गई थी। सुभान अल्लाह। एक फर्ज के बारे में गुस्ल के लिए तयम्मुम करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम बीमार हो जाओ या सफर में हो या तुम में से कोई शख्स अपनी तबीयी जरूरत यानी पेशाब टॉयलेट करके आया हो या अपनी बीवी से मिला हो और तुम पानी के इस्तेमाल पर ताकत न रखते हो तो ऐसी हालत में तुम पाक मिट्टी का इरादा करो यानी तयम्मुम कर लो। खुलासा, अगर किसी पर गुस्ल फर्ज हो जाए और पानी इस्तेमाल करने की ताकत ना हो तो ऐसी सूरत में गुस्ल के लिए तयम्मुम करके नमाज पढ़ना फर्ज है। और तयम्मुम का तरीका यह है कि पहले नियत करे, फिर एक मरतबा दोनों हाथों को मिट्टी पर मारकर अपने मुंह पर फेरे और दूसरी मरतबा दोनों हाथों को मिट्टी पर मारकर कोहनियों तक फेर ले। एक सुन्नत के बारे में खुशखबरी सुनकर दुआ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई खुशी की बात देखते तो ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। तर्जुमा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसकी नियामतों में से तमाम अच्छाइयाँ मुकम्मिल होती है। एक अहम अमल की फजीलत, जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा इसके लिए एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान एक नूर चमकता होगा। एक गुनाह के बारे में अल्लाह की आयतों को ना मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हर उस झूठे गुनहगार के लिए बड़ी तबाही होगी जो अल्लाह की आयतों को सुनता है जब वो इसके सामने पढ़ी जाती है फिर भी वो तकब्बुर करता है। वो तकब्बुर करता हुआ अपने कुफ्र पर इसी तरह अड़ा रहता है गोया इसने इन आयतों को सुना ही नहीं। तो आप ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दुनिया के बारे में जो कुछ खर्च करना है दुनिया ही में कर लो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने तुमको जो कुछ दिया है इसमें से खर्च करो इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए और फिर मौत को देखकर कहने लगे, ए मेरे रब, तूने मुझको थोड़े दिनों की मोहल्लत क्यों ना दी ताकि खूब खर्च करके नेक लोगों में शामिल हो जाता। आखिरत के बारे में जहन्नुम को कैद करके पेश किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम को क़यामत के रोज 70,000 लगामों के साथ लाया जाएगा और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो जहन्नुम को घसीट कर लाएंगे। तिब्ब नबवी से इलाज, गाय के दूध के फवाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध इस्तेमाल किया करो क्योंकि वो हर किस्म के पौधों को चरती है, इसलिए इसके दूध में हर बीमारी से शिफा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मेहमान के साथ खाओ क्योंकि वो तन्हा खाने में शर्म महसूस करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इतने सारी चीजें सीखे, इस पर हम अमल करेंगे और इस वीडियो को जरूर दूसरों तक शेयर करिए। आपका ये वीडियो शेयर करना आपको क़यामत तक इसका सवाब मिलते रहेगा। अल्लाह ताला हमको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।